नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सारस्वत ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे एग्जाम्पल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जो शायद इस समय हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्धारित करने वाला एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में इस वक्त जब चारों तरफ आपराधिक घटनाएं चल रही हैं, जब चारों तरफ रेप और इन सारी चीज़ों की बातें हो रही हैं, तब इस तरह का रोचक तथ्य जब निकल के आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज जब आती हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिर मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि मैं कैसे जल्द से जल्द आप लोगों तक वो स्टोरीज पहुँचाऊँ। तो मैं आज बताना चाहूँगा दैनिक भास्कर के आज के अखबार में प्रकाशित हुई इस कहानी के बारे में, उस तथ्य के बारे में। 15 जनवरी 2020 को जब पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा था, तब हमारे देश में सेना दिवस भी मनाया जा रहा था। और सेना दिवस वाले दिन हमारे देश में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित हुआ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं बात करना चाहूँगा कैप्टन तानिया शेरगिल की, जिन्होंने 15 जनवरी 2020 को एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया। कैप्टन तानिया शेरगिल हमारे देश की पहली ऐसी महिला बन चुकी हैं जो पुरुष परेड की अगुवाई की है 15 जनवरी 2020 सेना दिवस के दिन। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव वाली बात है, क्योंकि इस दिन शायद हमारे सामने टीवी के सामने जो हम होते हैं तो हमें हमेशा एक पुरुष ही वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये अलग दिशा निर्धारित करने वाली, एक अलग मुकाम स्थापित करने वाली बात है जो हमारे लिए एक अलग कीर्तिमान हुआ है। तो मैं ये एग्जाम्पल आज इसलिए लेके आया हूँ, ये कहानी इसलिए लेके आया हूँ ताकि जिस तरह से हमारे घर वाले, हमारे आसपास के लोग सोचते हैं, एक फिक्स थॉट के साथ में रहते हैं, तो आप भी अपनी बेटियों को, अपने आसपास महिलाओं को इस तरह के एग्जाम्पल्स बताएं ताकि वो लीक से हट करके कुछ कर सकें। अब कैप्टन तानिया शेरगिल के बारे में मैं कुछ डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। वो पंजाब के होशियारपुर जिले से बिलोंग करती हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया या वो सेना में कैसे पहुँची, तो उसके बारे में कुछ मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा। कैप्टन तानिया शेरगिल का जो पेरेंटल बैकग्राउंड रहा है, जो उनके पेरेंट्स है वो सभी लोग सेना से बिलोंग करते थे। उनके दादाजी भी सेना में सेवा दे चुके हैं और उनके पिताजी भी सेना में सेवा दे चुके हैं। तो जब उनके घर में कुछ इस तरह का माहौल रहा और फिर उन्हें बीटेक करने के बाद में उन्हें भी लगा कि मुझे भी सेना में जाना चाहिए। तो जब उन्होंने लीक से हट करके कुछ सोचा तो आज वो हम लोगों के बीच में सुर्खियों में है और उनकी कहानियाँ अखबारों में आ रही हैं। मैं भी आपको YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो इस तरह के हम कुछ कार्य कर सकते हैं जिससे हम हमारी एक अलग दिशा, एक नई दिशा निर्धारित कर सकते हैं और एक हम नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। जब इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे देश में निकल के आएंगे तो हमारा पूरा का पूरा माइंड जो है एक अच्छी तरफ, एक पॉजिटिव एरिया की तरफ जाएगा। अभी हमारे देश में माहौल है कि बहुत सारे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस होते रहते हैं, तो हम उसी तरफ डाइवर्ट होते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये चैनल बनाने का सिर्फ ये कारण है कि मैं आप लोगों तक कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी पहुंचा सकूं, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी लाइव एग्जांपल्स, ताकि आप लोग एक पॉजिटिव फैक्टर की तरफ देखें। नेगेटिव फैक्टर है लेकिन हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो तभी हम कुछ अलग कर पाएंगे। तो कैप्टन तानिया शेरगिल ने जब इस तरह के कीर्तिमान रचे हैं तो हम लोग हमारे आसपास में क्यों नहीं इस तरह के एग्जाम्पल्स दे करके हमारी बेटियों को इंस्पायर कर सकते हैं और इस तरह का माहौल बना सकते हैं। कैप्टन तानिया शेरगिल के अलावा भी 2019 में गणतंत्र दिवस के दिन भावना कस्तूरी मैम भी इस तरह का कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। तो देश की एक और महिला पहले इस तरह का कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। इससे पहले वाली कहानी में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि देश की पहली ट्रेडिशनल फैशन डिजाइनर रोमा देवी, जिन्होंने हमारे देश में फैशन डिजाइनिंग के लिए कुछ अलग कीर्तिमान स्थापित किए, वो बाड़मेर से बिलोंग करती है। मेरा मोस्ट प्रोबेबली जितना भी इंस्पिरेशन रहेगा या मैं जो भी आप तक स्टोरी पहुंचाऊंगा वो महिला वर्ग से ही संबंधित रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारे जो परिवार है, हमारे जो समाज है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है महिलाओं का। तो दोस्तों, जब इस तरह की कहानियाँ जब हम लोगों के सामने निकल के आती है, इस तरह के रोचक तथ्य हम लोगों के सामने निकल के आते हैं, तो हमें कुछ अच्छी फीलिंग्स रहती हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं और कुछ नया करने का सोचते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड थैंक यू सो मच।